हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिमेटिक्स लर्निंग हब। मैं हूं स्निग्धा और आज हम करने वाले हैं क्लास 7 साइंस में से एक नया टॉपिक जो कि है विंड स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। इसमें हम जानेंगे कि एग्जैक्टली विंड, साइक्लोन या उसमें आने वाले टॉपिक्स अबाउट हाउ डज एयर मूव, वाई डज एयर एक्सर्ट प्रेशर, ऐसे ही टॉपिक्स हम कुछ कवर करने वाले हैं आज इस लेक्चर के दौरान। सो बिफोर आई start with the lecture, I would like to thank you all for watching the videos. Also, अगर आप चाहते हैं कि हम अपना लाइव सेशन जल्द से जल्द लाएं आप सभी के लिए, तो आपको करनी होगी हमारी मदद। आपको सिंपली हमारे वीडियोस को शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, ताकि जो है ज़्यादा लोग हमारे साथ कनेक्ट कर सकें, एंड सो दैट दिस family of Phematics Learning Hub can grow really fast. Then we will start with our live session very soon. तो ज़रूर से करिए हमारी मदद सो दैट वी कैन प्रोवाइड यू अ गुड नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स विद गुड कॉन्सेप्ट्स जो आपको न्यूमेरिकली एज वेल एज कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग बनाएगा। सो डू नॉट फॉरगेट टू शेयर द वीडियोस एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आपको ज़रूरत है क्लास 11 एंड 12 फिजिक्स नोट्स की एंड दैट टू फॉर फ्री, तो आपको ज्वाइन करना होगा मेरा टेलीग्राम चैनल। आप मेरा फेसबुक पेज फिमेटिक्स लर्निंग हब भी विजिट कर सकते हो। So do not forget to visit the Facebook page as well as do join my Telegram channel. Links जो है मैंने description में provide कर दिए हैं. So let us now begin with today's topic, which is from class 7 wind, storms and cyclones. So इसमें हम आज पढ़ने वाले हैं basically कि exactly ये तीन चीज़ें होती क्या है, and this is part 1. So part 1 में हम कुछ topics cover करने वाले हैं. So शुरुआत में मैं आपको कुछ differences बताऊंगी जो हम काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं। एग्जैक्टली विंड क्या होता है, थंडरस्टॉर्म क्या होता है, स्टॉर्म क्या होता है, ब्रीज क्या होता है। सो लेट अस सी व्हाट दीज टर्म्स एक्चुअली मीन। तो सबसे पहला जो चीज़ है दैट इज़ एयर। यू नो दैट एयर जो है वो फ्लो करती है एक जगह से दूसरी जगह पे, राइट। सो बिकॉज ऑफ द मूवमेंट इन एयर, इस वजह से काफ़ी सारे प्रोसेसेस जो है नेचर में पॉसिबल होते हैं। ओके सो इसी के जो है कई सारे टाइप्स होते हैं जो डिपेंड करता है कि एग्जैक्टली एयर की स्पीड क्या है। सो एयर जो होता है वो मूव करता है एक जगह से दूसरी जगह पे। अगर हम बात करें विंड की, एग्जैक्टली विंड जो है वो एयर करंट ही है। ओके सो बेसिकली जब हवा बहती है या फ्लो करती है तो उसका एक अपना करंट डेवलप होता है, राइट। सो विंड करंट, जो विंड की अगर हम बात करें दैट इज़ बेसिकली योर एयर करंट। ओके जिस तरह से हम इलेक्ट्रिसिटी में करंट के बारे में पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फ्लो करती है थ्रू द वायर्स, राइट। उसी तरह से अगर हम एयर करंट की बात करें, एयर का फ्लो होना, उस वजह से बनती है आपकी विंड। अब विंड जो है आपके दो तरीके का हो सकता है। इट कैन बी प्लेजेंट एज वेल एज इट कैन बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। सो इट कैन बी स्ट्रॉन्ग इन नेचर, मीन्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो ये, एट द सेम टाइम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो, या हम कह सकते हैं वीक हो, या सिंपली प्लेजेंट हो। सो अगर हम बात करें प्लेजेंट विंड की, मीन्स जो काफ़ी ज़्यादा जेंटल हो एंड काफ़ी प्लेजेंट हो, तो उस केस में आता है आपका टर्म ब्रीज। तो ब्रीज मेनली आपका एक जेंटल प्लेजेंट विंड है। ओके तो हल्की सी अगर बारिश हो रही हो तो आप अगर बाहर निकल रहे हो घूमने या टहलने, तो आपको काफ़ी एक सूदिंग फीलिंग आती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस ब्रीज। सो ब्रीज जो है ये विंड ही है, एयर करंट ही है, जो काफ़ी जेंटली फ्लो करती है इन द एटमॉस्फेयर एंड वी फील रियली रिलैक्स्ड इन दैट केस। सो ब्रीज इज़ वेरी वेरी जेंटल एज वेल एज प्लेजेंट विंड। सो ये बहुत वायलेंट नहीं होती है, राइट। नाउ अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट टर्म के बारे में, दैट इज़ बेसिकली गेल। व्हाट इज़ दिस गेल एग्जैक्टली? गेल जो है आपका विंड ही होता है, बट ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग विंड, मीन्स इसकी स्पीड या वेलोसिटी की अगर हम बारे में बात करें तो काफ़ी हाई स्पीड होती है। ओके इट कैन इवन शेक द ट्रीज, राइट। फेंसेस लगे हुए हो उसको ये सिंपली जो है तोड़ दे सकती है, क्योंकि ये काफ़ी एक हाई स्पीड विंड होती है। ऑल्सो इट कैन शेक अप द ट्रीज। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि ये जो गेल है इवन कैन जब ये ट्रीज़ को शेक कर सकता है, सो इट मीन्स काफ़ी ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग होगा क्योंकि इसकी स्पीड काफ़ी हाई होगी। सो इट हैज़ गॉट अ वेरी वेरी हाई स्पीड ड्यू टू विच इट इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बाय इट्स नेचर।
नेक्स्ट जो आता है जो कि और उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, आप यहाँ पे देखोगे ब्रीज जो था वो जेंटल था, उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग गेल है। अब गेल से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अगर हम विंड की बात करें, दैट इज बेसिकली स्टॉर्म। सो स्टॉर्म जो होता है वो काफ़ी हाई स्पीड विंड होता है विद अ लॉट ऑफ रेनफॉल। तो इसमें आपको बारिश काफ़ी मिलने वाली है, मीन्स विंड है जो कि काफ़ी हाई स्पीड एयर करंट है, फ्लो कर रहा है, ऑल्सो कैरी करता है वाटर जिसकी वजह से रेन या रेनफॉल होती है। सो दैट इज बेसिकली योर स्टॉर्म। स्टॉर्म में जो एक चीज़ आती है दैट इज बेसिकली थंडर स्टॉर्म। थंडर स्टॉर्म इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। इन सभी में सबसे ज़्यादा अगर कोई स्ट्रॉन्ग है तो दैट इज योर थंडर स्टॉर्म। थंडर का मतलब आप समझ सकते हो, थंडर मीन्स साउंड। इट मीन्स ये इस तरीके का एक एयर करंट है, एक तरीके का विंड है जिसमें साउंड भी हो एज वेल एज लाइटनिंग भी हो। सो अगर हम बात करें लाइटनिंग की, बिजली का चमकना, एज वेल एज साउंड प्रोड्यूस हो रहा है उस बिजली के चमकने के साथ साथ, so in that case that is called thunderstorm. So in thunderstorm you will find a lot of rainfall sometimes, also there is lightning as well as there is thunder which is basically the sound. So thunderstorm काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है because it can create a lot of damage around you. Okay, around you it can create a lot of damage. Also it can uproot the trees. It can simply damage the lives as well. There can be a loss of life. एंड काफ़ी ज़्यादा डैमेज होता है प्रॉपर्टी में भी। तो थंडरस्टॉर्म काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। तो आई होप आप देख सकते हो इंटेंसिटी जो है वो इस ऑर्डर में बढ़ती है। ओके, सो एयर सिंपल है जो कि बेसिक टर्म है जिसके बारे में हम पढ़ते हैं। देन वी हैव विंड। विंड जो है ऑब्वियसली इट इज़ एन एयर करंट जो कि स्ट्रॉन्ग होती है और एज वेल एज प्लेजेंट भी हो सकती है, वो डिपेंड करती है। फिर आप तब का आता है ब्रीज जो कि काफ़ी जेंटल है, उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर आपका होता है गेल। देन वी हैव स्टॉर्म जो कि गेल से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, एंड एट द एंड वी हैव थंडरस्टॉर्म जो सबसे ज़्यादा हाई इंटेंसिटी वाली विंड होती है, कैरिंग अ लॉट ऑफ रेनफॉल विद साउंड एज वेल एज लाइटनिंग। सो आई होप ये जो डिफरेंसेस थे टर्म्स में आपको अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। अब हम बात करने वाले हैं अबाउट व्हाई डज एयर मूव, हवा बहती क्यों है, फ्लो क्यों करती है। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड इट इन अ वेरी वेरी इजी वे। तो कंसीडर करिए यहाँ पे कि सपोजिंगली देर इज़ अ लैंड ओवर हियर, ये एक लैंड है यहाँ पे। सो ये एक लैंड है, राइट, दिस इज सम लैंड। ओके, देर इज अ सन। So this is sun basically, and this is your sea. This is the water, some sea over here. Okay, this is some sea, right? So what basically happens over here is that कि मान लीजिए ये ड्यूरिंग द डे का टाइम है। सो दिस इज बेसिकली हमने लिया है ड्यूरिंग द डे, ये दिन का एक समय है। ओके, नाउ इस केस में आप देखोगे फिलहाल यहाँ पे आप देख रहे हो सन है, ऑब्वियसली सन जो है इट इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द अर्थ, राइट। तो ड्यूरिंग द डे व्हाट हैपन्स, आपका जो लैंड है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाता है अगर हम कंपेयर करें सी से या वाटर से। सो सी इज मेनली योर वाटर। तो ड्यूरिंग द डे व्हाट रियली हैपन्स, क्योंकि ऑब्वियसली सन रेज जो आ रही हैं इस तरह से कुछ, तो सन रेज की आने की वजह से क्या होगा, ये आपका जो लैंड है ये काफ़ी ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाएगा और पानी भी गर्म होगा, ओशन का पानी भी गर्म होगा सी का, बट लैंड के रेस्पेक्ट में थोड़ा कम गर्म होगा। तो लैंड गेट्स इट बिकम्स वार्म। सो व्हाट रियली हैपन्स, जब लैंड जो है यहाँ पे जब ये लैंड गर्म हो जाता है, इट बिकम्स हॉट, उसके ऊपर का तो होता क्या है कि उसके ऊपर का जो एयर है, ऑब्वियसली एटमॉस्फेयर है हमारे चारों तरफ, एयर मौजूद है। तो लैंड के ऊपर की मीन्स द एयर अबव द लैंड, क्योंकि लैंड गर्म हो रहा है, हो चुका है इनफैक्ट ड्यूरिंग द डे, तो जो एयर है इसके ऊपर की जो हवा है, इसके ऊपर की जो हवा है वो भी गर्म हो जाएगी। क्यों होगी, क्योंकि गर्माहट मिलने की वजह से लैंड से जो एयर है अबव द लैंड इट विल नाउ एक्सपैंड, वो एक्सपैंड करना शुरू करेगा। जब कभी भी आप एयर को हीट करते हो तो इट स्टार्ट्स टू एक्सपैंड, सो देयर विल बी एन एक्सपेंशन ऑफ एयर, ओके, एंड
ड्यू टू विच गर्म जो लाइक द एयर बिकम्स वार्मर. सो आई जस्ट राइट इट हियर. मान लीजिए ये एयर है इसके ऊपर की, अब ये वार्म हो चुकी है. अब वार्म होने की वजह से ये वेट में काफी हल्की हो चुकी है. सो वार्म एयर बिकम्स लाइट, मीन्स काफी हल्की हो चुकी है, लाइट इन वेट. लाइट इन वेट. सो ड्यू टू विच व्हाट हैपेंस, अब जो यहाँ की जो हवा थी लैंड के ऊपर की जो कि ऑलरेडी गर्म हो चुकी है, अब वो ऊपर की तरफ उठना शुरू कर देगी. राइट. सो इट विल राइज अप. राइट. So finally the air which became warmer, it will now rise up. So it is rising up, ऊपर की तरफ उठना शुरू कर देगी क्योंकि ये गर्म हवा है जो कि लाइट हो चुकी है, अभी उठ रही है. So what will happen in this case, जैसे ही ये ऊपर की तरफ उठना शुरू करेगी warm air of that land, तो यहाँ पे एक जगह खाली हो जाएगी. राइट. तो यहाँ पे एक जगह खाली हो जाएगी, तो थोड़ा बहुत जो है यहाँ पे जगह जो है वो खाली हो जाएगी क्योंकि जो एयर थी वो गर्म हवा तो ऑलरेडी उठ चुकी है ऊपर जाके, तो वो जगह खाली हो चुकी है. या हम कह सकते हैं वो जगह बन चुकी है अ लो प्रेशर रीजन, का कम प्रेशर वाला रीजन. सो दिस बिग एरिया, ये जो पोर्शन है अगर मैं इसकी बात करूं, सो दिस पोर्शन बेसिकली बिकम्स योर, मान लीजिए यहाँ से हवा उठ चुकी गर्म हवा, अब यहाँ पे एक लो प्रेशर रीजन क्रिएट हो जाएगा. लो प्रेशर रीजन. लो प्रेशर रीजन होने की वजह से क्या होगा, जो आपके सी के ऊपर की जो हवा थी, जो कि मान लीजिए ये पोर्शन में देयर वाज अ कोल्ड कूलर एयर, ठंड हवा थी, क्योंकि ये ज़्यादा गर्म नहीं होगी क्योंकि लैंड जो होगा ड्यूरिंग द डे काफ़ी ज़्यादा जल्दी गर्म होता है. तो विथ रिस्पेक्ट टू लैंड जो सी के ऊपर की हवा होगी वो ठंडी ही रहेगी. तो यहाँ पे मान लीजिए कूलर एयर है. ओके. सो यहाँ पे ये जो गर्म हवा थी, दिस वार्म एयर विल राइज अप. पहले तो ये राइज अप करेगा. ओके. ये आपका कौन सा था, दिस वॉज ए वार्म एयर जो कि ऊपर की तरफ उठ चुकी है. अब ये जो कूलर एयर है, ठंडी हवा है सी के ऊपर की, वो अब जो आएगी इस रीजन में आ जाएगी, क्योंकि अगर यहाँ लो प्रेशर है हवा के चले जाने से, तो यहाँ पे हाई प्रेशर बना हुआ है. यहाँ पे हाई प्रेशर, ये एक हाई प्रेशर रीजन है. सो व्हाट विल हैपन, ये जो ठंडी हवा है अब वो इस तरफ आना शुरू करेगी. नाउ इट विल कम एंड नाउ अब ये लो प्रेशर वाली जगह को लेने की कोशिश करेगी. सो दिस इज व्हाट हैपेंस. आप देख सकते हो यहाँ पे बेसिकली देयर इज अ सी ब्रीज. राइट. दिस इज सी ब्रीज, क्योंकि यहाँ पे ब्रीज जो है एक जेंटल हवा, वो विंड मूव कर रही है आपका सी टू लैंड, तो इसे हम कहते हैं सी ब्रीज. और क्यों ये हवा फ्लो कर रही थी सी टू एयर, बिकॉज यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हुआ था. ये बन गया था लो प्रेशर रीजन, यहाँ पे बन गया था हाई प्रेशर रीजन, जिस वजह से एयर जो है अब मूव करना शुरू करती है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जब कभी भी प्रेशर में डिफरेंस आए, ड्यू टू डिफरेंस इन प्रेशर, देयर विल बी फ्लो ऑफ एयर. सो दैट इज द रीजन एयर मूव्स. एयर क्यों मूव करती है, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है. प्रेशर का डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, मीन्स कहीं लो प्रेशर रीजन होता है, कहीं हाई प्रेशर रीजन होता है, जिस वजह से एयर मूव करना शुरू करती है. और आपको एक पॉइंट जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है याद रखना है यहाँ पे, कि एयर जो है वो मूव करती है हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर रीजन. सो एयर विल ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई टू लो प्रेशर. So I'll write it here. High to low pressure हमेशा आपका मूवमेंट होगा एयर का. So air will always move from high to low pressure. I hope this topic which I've tried to explain you with this diagram is clear to you. Let us now see some of the experiences जो clearly show करते हैं कि air जो है प्रेशर एक्सर्ट करता है. एयर का अपना एक प्रेशर होता है. सो व्हाट आर दी सिचुएशंस आर, लेट अस सी नाउ. पहला है विंड जो है वो मदद करता है काइट को फ्लाई करने में. आपको पसंद होगा पतंग उड़ाना, तो आपने ये देखा होगा जब आप पतंग उड़ाते हो तो ऑब्वियसली विंड ही है जिसकी हेल्प से जो है आपका काइट ईजिली फ्लाई कर सकता है.
सो एयर करंट की मदद से काइट फ्लो कर आप आसमान में उड़ सकता है, क्योंकि विंड है या एयर करंट की बात करें उसका अपना एक प्रेशर होता है। प्रेशर एक तरीके का हम कह सकते हैं कि फोर्स है जो कि किसी एक पर्टिकुलर एरिया पे लग रहा है। तो एक तरीके का फोर्स एक्सर्ट करता है आपका एयर, सिंपली एयर, जो हेल्प करता है काइट को सिंपली फ्लाई करने में। देन वी हैव, इट इज़ वेरी इजियर टू रो अ बोट। काफ़ी ईजी है अगर आप बोट चला रहे हो, उस डायरेक्शन में चलाना बोट को पानी में ज़्यादा इजी होगा अगर विंड जो है विंड की जो दिशा है या डायरेक्शन है वो आपके बोट की डायरेक्शन में हो, बोट के मोशन की डायरेक्शन में, मीन्स जिस डायरेक्शन में आपका बोट जा रहा है अगर उसी डायरेक्शन में विंड भी फ्लो कर रही है तो काफ़ी इजी होगा आपके लिए बोट को रो करना। अदरवाइज अगर मान लीजिए आप बोट चला रहे हो और विंड की डायरेक्शन आपके अगेंस्ट है तो काफ़ी ज़्यादा आपको मेहनत करनी होगी विद द हेल्प ऑफ प्रोपेलर्स कि आप जो है बोट को और रो कर सको। उस टाइम पे आपको काफ़ी दिक्कतें आएंगी। तो दैट मीन्स कि एयर जो है सिंपली प्रेशर एक्सर्ट करता है बोट पे। अगर इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ बोट है, अगर बोट की डायरेक्शन में ही विंड फ्लो कर रहा है तब तो बहुत ईजी है, उतना आपको प्रोपेलर का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, सिंपली आपको जिस रो करना है। बट अगर अगेंस्ट है आपके बोट की डायरेक्शन में विंड का डायरेक्शन, तब बड़ी डिफिकल्टी आएगी। सो इन दिस केस ऑल्सो एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। देन काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है टू राइड अ बाइसिकल। आप मान लीजिए साइकिल चला रहे हो और जो है हवा एकदम बिल्कुल विंड जो है आपके अगेंस्ट आती है सामने से, तो जैसे जैसे आप जो है स्पीड बढ़ाते चले जाओगे अपने बाइसिकल की, उतना ही ज़्यादा आपको सामने से विंड महसूस होने लगेगा। यू विल स्टार्ट टू फील द एयर, द विंड। तो अगर काफ़ी ज़्यादा विंड है, तूफान वगैरह है अगेंस्ट यू, देन इट विल बी रियली डिफिकल्ट फॉर यू टू राइड दिस बाइसिकल। ओके, देन आपने देखा होगा जो बाइसिकल्स के जो ट्यूब होते हैं, राइट, सो जो टायर ट्यूब्स होते हैं उनमें हवा भरी जाती है, एयर फिल किया जाता है, जिस वजह से जो बाइसिकल का ट्यूब है वो टाइट रहता है। सो इट रिमेन्स टाइट। वाई? क्योंकि जब हम ट्यूब में भरते हैं एयर, सो ड्यू टू विच एयर जो है वो प्रेशर एक्सर्ट करती है। मान लीजिए बड़ा सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट है समझने में। Okay, so it's very simple to understand here. Supposingly here you can see that अगर मैंने मान लीजिए एक लिया है ये ट्यूब टायर, ओके, मान लीजिए ये एक ट्यूब टायर है और इसके अंदर जो है अब मैंने यहाँ से एयर फिल करना शुरू किया। जब आप यहाँ से एयर फिल करना शुरू करोगे, व्हाट विल हैपन, एयर के अपने पार्टिकल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स कह सकते हैं, आई एम यूजिंग द वर्ड पार्टिकल्स। तो एयर पार्टिकल्स आप एंटर करना शुरू करेंगे। जैसे एयर पार्टिकल्स जो है एंटर करना शुरू करेंगे, जैसे जैसे आप हवा भरते चले जा रहे हो इसके अंदर, ओके, तो ये ट्यूब क्या होगा, इनिशियली तो ये टाइट नहीं है या हार्ड नहीं है, तो नाउ इट विल ट्राई टू एक्सपैंड, क्योंकि ये जो पार्टिकल्स हैं वो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, ये प्रेशर एक्सर्ट करेंगे ऑन द वॉल्स, ट्यूब की वॉल्स पे। ये ट्यूब की वॉल्स हैं, दीज आर द वॉल्स ऑफ ट्यूब। तो ट्यूब की वॉल्स पे ये प्रेशर एक्सर्ट, मान लीजिए अगर मैं इसको और प्रॉपर्ली बनाऊं, मान लीजिए ये टायर ट्यूब है, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है, तो ये मॉलिक्यूल एयर का भी, ये पार्टिकल, ये एयर, ये प्रेशर एक्सर्ट करेगा। ओके, सो प्रेशर एक्सर्ट करेगा ऑन दी वॉल्स ऑफ द ट्यूब, जिस वजह से अब ये ट्यूब जो है फर्दर एक्सपैंड करना शुरू करेगा, फैलना शुरू करेगा। सो दिस इज व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ व्हेन यू फिल द एयर इनसाइड द टायर ट्यूब इन ऑर्डर टू कीप इट टाइट। सो ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल्स आप यहाँ पे देख रहे हो, दीज आर ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ एयर एक्सर्ट प्रेशर। तो एयर जो है वो एक्सर्ट कर रही है प्रेशर डाल रही है, जिस वजह से टायर ट्यूब भी फूल रहा है। इसी तरह से आपके कई सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। यू कैन इवन हैव अ बलून। मान लीजिए आपका कोई बलून है यहाँ पे, तो ऑब्वियसली जैसे ही आप बलून के अंदर, जो कि इनिशियली फूला हुआ नहीं रहता है, आप उसके अंदर हवा भरते हो, तो जो हवा के, जो एयर के पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं वो भी जो है वॉल्स पे प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, जिस वजह से बलून जो है इट सिंपली इन्फ्लेट्स। So these are the real life experiences where you can see how air actually exerts pressure, and I hope this topic is clear to you. तो आज का जो लेक्चर था about this topic for class 7 wind storm and cyclones यहीं तक था। I hope आपको कॉन्सेप्ट
जो हैं क्लियर हो चुके होंगे। सो इसी तरह हमारे वीडियोस को देखते रहिएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। ऑल्सो हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें सो दैट वी कैन हैव दिस फैमिली कीप ग्रोइंग। सो कीप हेल्पिंग अस। देखते रहिए हमारे वीडियोस। आप सबसे मैं मिलूंगी अब नेक्स्ट लेक्चर पे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन।